आप बाइनांस से अर्निंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग आप कर रहे हैं लेकिन आपको ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलनी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त मैं बाइनांस में हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, कॉइन बहुत सारे हज़ारों किस्म के कॉइन्स हैं। ठीक है, अब हमने कौन से कॉइन में ट्रेड लेनी है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। मतलब हमको कॉइन सिलेक्शन आनी चाहिए, कॉइन को फाइंड करने का पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉइन को कैसे फाइंड करना है हमने। ठीक है, कॉइन को फाइंड करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तरीके में आपने देखना है, जैसे यहाँ पे देखो गेनर, आपने आने गेनर्स में। ठीक है, अब गेनर्स में जो भी कॉइन गेनर्स में है ना, आप इनमें अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत रिस्की होते हैं गेनर्स कॉइन। ठीक है, पर इनमें आपको ट्रेड बहुत जल्दी मिल सकती है। आप अगर गेनर्स कॉइन में ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस लाजमी लगाना पड़ेगा। और वैसे भी दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ नहीं जाते तो आपके जो भी यूएसडीटी हैं वो फंस जाते हैं और आपको फिर महीनों महीनों वेट करना पड़ता है। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें। तो ठीक है, तो देख लें, ये हम गेनर्स में आ गए। अब गेनर्स कॉइन में जैसे ये 20% पंप हुआ है ये। ठीक है, ये पीएचए कॉइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन है। ठीक है, अब इसमें आप देख लें, ये देखो 24 घंटे पहले ये 0.12 पे था, अब 0.15 पे चला गया। ठीक है, कितना तेजी से ये पंप डंप कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आप स्कैल्प ले सकते हो इजीली, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसमें बहुत रिस्की ट्रेड होती है। ठीक है, आपको वॉल्यूम भी चेक करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम के लिए देखें, ये यहाँ पे वॉल्यूम है इसका। अब वॉल्यूम देखा जाए ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप इसको इसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक आपको और टिप दे दूं, जैसे ये कौन सी कैटेगरी का कोई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, अब ये 20% पंप कर चुका है। आपने क्या करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में आना है। ठीक है, अब यहाँ आके आप देख लो, ये 20% पंप कर गया पीएचए। इसके अलावा जो नीचे वाले कोइन है इनमें भी पैसा आएगा, ये भी पंप करेंगे। ठीक है, आपने उस कोइन में अगर आप रिस्क फ्री ट्रेड लेना चाहते हो ना, तो आप ऐसे कोइन में एंट्री लो जो अभी पंप होगा, जो अभी पंप होने वाला है। आपने ऐसे कोइन में ट्रेड नहीं लेनी जो पंप हो चुका है, उसमें आप फंस सकते हो, फंसने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ जाते हो, रिस्क रिवार्ड सेट करके जाते हो, फिर आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, ये पीएचए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोइन है, इसकी कैटेगरी के जो भी नीचे सारे कोइन है, इनमें आप इनमें आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इस कैटेगरी में पैसा है तो दूसरे नीचे वाले कोइंस में भी पैसा आएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या आना है, गेनर्स में आना है। गेनर्स में आके आपने देखना है कोइन, कौन सा कोइन पंप कर रहा है। ठीक है, अब आपने उस कोइन को सिलेक्ट करना है, फिर उसकी कैटेगरी में जाके आपने देखना है उस कैटेगरी में जो अच्छे कोइन है उनमें आपने एंट्री बनानी है। ठीक है, एक हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, जो कि बेस्ट तरीका है, ये भी इस तरीके को मैं खुद भी पर्सनली फॉलो करता हूँ। ठीक है, वो ये कि आपने न्यू लिस्टिंग, जो भी कोई न्यू लिस्ट होता है उसमें आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, लेकिन न्यू कॉइन्स में, न्यू लिस्टिंग कॉइन में एंट्री आपने फौरन नहीं लेनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखो ये कॉइन है ZRA। ठीक है, अब ये लॉन्च हुआ, ये $5 तक चला गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते $5 पे, तो आपका ये कितना ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, आपने ना थोड़ा सा वेट करना है, जब न्यू लिस्टिंग कॉइन अपनी एक सपोर्ट बना ले ना, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जब एक सपोर्ट बन जाए, अब ये इसकी एक सपोर्ट बन रही है, ये एक सपोर्ट बन रही है इसकी। जब एक सपोर्ट बना ले न्यू लिस्टिंग कॉइन, फिर आप वहाँ पे एंट्री लो न्यू लिस्टिंग कॉइन में। न्यू लिस्टिंग कॉइन जो होते हैं वो 2 से 3x इजीली हो जाते हैं,
और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। ठीक है, ये होगी न्यू लिस्टिंग की टेक्निक। और तीसरी जो मेरी टेक्निक है वो है, आपने देखना है 24 घंटों में कौन से कॉइन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब जिस कॉइन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ये कि उसमें पैसा भी आएगा। वॉल्यूम इंक्रीज तब होता है दोस्तों जब बाइंग सेलिंग होती है, और जिस कॉइन में बाइंग सेलिंग ज़्यादा होती है उसमें उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, 24 आवर में आपने आना है, यहाँ आके आपने देखना है कौन से कॉइन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम देख लेते हैं XRP का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और इसकी प्राइस में भी बूस्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसमें भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा और भी एक दो ट्रिक हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिससे मैं काफ़ी प्रॉफिट उठाता हूँ। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, और लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।